Hello everyone, welcome to all on Easy Learn Sync classes. Today we will discuss about the membrane protein which is a part of cellular organization. आज हम लोग बात करेंगे membrane proteins में जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर्स में एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो देखते हैं membrane proteins कितने टाइप्स का होता है। membrane protein मेनली आपका 3 तरह के प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। पहला होता है पेरिफेरल membrane protein, दूसरा होता है इंटीग्रल प्रोटीन, तीसरा होता है लिपिड लिंक प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल को हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं और लिपिड लिंक का लिपिड लिंक ही नाम होता है। पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है उसको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं, मतलब नाम से पता चल रहा है ये एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है। इंट्रिंसिक मीन्स इंटरनली प्रेजेंट रहेगा और लिपिड लिंक मीन्स जो प्रोटीन लिपिड से लिंक्ड होते हैं उनको बोलते हैं लिपिड लिंक प्रोटीन। ठीक है, तो अब देखते हैं इस डायग्राम में कि इंटीग्रल प्रोटीन का क्या लोकेशन होता है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन आपके सेल को फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या करता है, क्रॉस करता है, हाईली इम्बेडेड होता है। ठीक है, वो होते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन वो होते हैं जो कि आपके सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और थर्ड चीज़ जो इसमें मेंशन किया गया है वो है आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जिसमें कि हेड एज वेल एज टेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक एज वेल एज हाइड्रोफिलिक पोर्शंस इन्वॉल्व होते हैं, वो होते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो अब देखते हैं कि ये जो आपका मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन आपका मेनली जो 3 तरह का होता है उसमें पहले बात करते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की, जिसको हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, एम्बेडेड इन लिपिड। सेकेंड, कॉन्टैक्ट किसके साथ होता है, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक साइड चेन के साथ। इंट्रैक्शन होता है फैटी एसिड ग्रुप के साथ। मेन फंक्शन होता है एंकरिंग प्रोटीन टू मेम्ब्रेन। मेनली आपका ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन 2 तरह का होता है। पहला होता है मल्टीपास, जिसके एग्जांपल्स होते हैं बैंड 3 प्रोटीन जो कि आरबीसी का एक पार्ट है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रोन्यूट्रल एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड एंड फॉर बाइकार्बोनेट। सेकेंड होता है सिंगल पास। सिंगल पास का एग्जांपल होता है ग्लाइकोफोरिन, ये भी एक आरबीसी का पार्ट है जो कि एक स्मॉल ग्लाइकोप्रोटीन होता है और ये ग्लाइकोफोरिन आपका फर्स्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जिसपे कि आपका पूरा अमाइनो एसिड सीक्वेंस बेस्ड होता है। सेकंड क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो कि सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और इंटरेक्ट करते हैं हेड पोर्शन से, और जो इनके बीच का इंटरेक्शन होता है हेड से लिपिड का उसको उस पर इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेनली आपके यहाँ पे 2 टाइप के इंट्रैक्शन इन्वॉल्व होंगे, प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन और प्रोटीन लिपिड इंट्रैक्शन। एग्जाम्पल होता है स्पेक्ट्रिन एंड एनकायरिन। थर्ड आता है लिपिड लिंक प्रोटीन। लिपिड लिंक प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो कि लिपिड से कोवैलेंटली अटैच्ड होते हैं। मेनली आपके 3 क्लासेस होते हैं लिपिड लिंक प्रोटीन के, आइसोप्रोनाइट, मिस्टॉल, पामिटॉल एंड जीपीआई प्रोटीन। ये क्या हो गए, ये आपके लिपिड लिंक के प्रोटीन के 3 क्लासेस हो गए। तो अब देखते हैं ये जो 3 क्लासेस होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द आइसोप्रोनाइल। आइसोप्रोनाइल जो होता है उसके कुछ कंटेंट्स होते हैं लाइक फेर्निसिल, गेरनिल, ग्रेनिल। ये आपका अटैचमेंट साइट होता है इसका सिस्टाइन रेसिड्यू, और किस टर्मिनस पे होता है, सी टर्मिनस पे। कहाँ लोकेशन होता है, इंट्रासेलुलर। सेकंड होता है मिस्टॉयल। मिस्टॉयल का भी ग्लाइसिन रेसिड्यू से अटैचमेंट होता है एन टर्मिनस पे और ये भी आपका इंट्रासेलुलर प्रेजेंट होता है। थर्ड होता है पामिटॉयल। पामिटॉयल भी आपका अटैचमेंट साइट होता है इसका सिस्टाइन रेसिड्यू, किस टर्मिनस पे, एन और सी टर्मिनस के नियर प्रेजेंट होता है अटैचमेंट साइट इसका, और ये भी इंट्रासेलुलर पाया जाता है। ठीक है, लास्ट आता है जीपीआई लिंक प्रोटीन। जीपीआई लिंक प्रोटीन का अटैचमेंट साइट कई रेसिड्यू पे होता है, वो भी सी टर्मिनस के, और इसका जो लोकेशन होता है वो सभी लिपिड से डिफरेंट होता है। इसका जो लोकेशन होगा वो इंट्रासेलुलर नहीं, वो सेल सरफेस पे होता है। मीन्स अगर क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा लिपिड प्रोटीन सेल सरफेस पे प्रेजेंट होता है तो वो होता है आपका जीपीआई लिंक प्रोटीन। इसके अलावा कोई प्रोटीन्स नहीं होते। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन होता है वो 2 बेसिस पे होता है। पहला होता है कैटलेटिक स्ट्रक्चर और दूसरा होता है स्ट्रक्चर प्रोटीन। ठीक है, कैटलेटिक प्रोटीन और स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बेस पे। दूसरा होता है इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सेलेक्टिवली होता है। ठीक है, थर्ड होता है चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन, ये इसके 2 टाइप्स होते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टीज़ होती है जितने भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वो आपके मल्टी पास होते हैं, सिंगल पास नहीं होते। अब आते हैं कैरियर प्रोटीन पे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन 2 ही तरह का होता है। तो पहला देखते हैं कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन में पहला आता है यूनिपोर्ट,
और सिम्पॉट एंटीपॉट। ये मेनली दो ही टाइप का होता है, यूनिपॉट। सिम्पॉट और एंटीपॉट मिला के बनता है को ट्रांसपोर्ट। यूनिपॉट वो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं जिसमें कि सिंगल सॉलिड इन्वॉल्व होता है और डायरेक्शन सेम होता है। सिम्पॉट में दो सॉलिड इन्वॉल्व होते हैं और दोनों के डायरेक्शन जो होते हैं वो एक दूसरे से सेम रहते हैं। एंटीपॉट में भी दो सॉल्यूट इन्वॉल्व होता है लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो रहता है वो एक दूसरे के अपोजिट रहता है, तो इसको बोलते हैं एंटीपॉट। मीन्स कैरियर प्रोटीन के दो पार्ट्स, यूनिपॉट एंड को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट में सिम्पॉट और एंटीपॉट होता है। अब इस फिगर में देखते हैं कैसे कैसे इनका वर्क है। पहला है यूनिपॉट। यूनिपॉट में देख सकते हैं सिंगल सॉलिड इन्वॉल्व है और एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। दूसरा है सिम्पॉट, जिसमें कि दो सॉलिड इन्वॉल्व हैं और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। थर्ड है एंटीपॉट। एंटीपॉट में भी दो सॉलिड्स इन्वॉल्व हैं लेकिन दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। यूनी मीन्स सिंगल, सिंगल डायरेक्शन। सिम मीन्स सिमिलर डायरेक्शन। एंटी मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। ये आपके क्या थे, कैरियर प्रोटीन्स थे। तीनों के डायरेक्शन के बेसिस पे इनका डिवीज़न हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप जो प्रोटीन होता है उसके बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं चैनल प्रोटीन। ठीक है, चैनल प्रोटीन के पहले एक हम लोग डायग्राम के व्यू के हेल्प से देखेंगे कि कितने कितने पार्ट्स में सारे प्रोटीन्स डिवाइड होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दो पार्ट में डिवाइड होता है, कैरियर और चैनल। अगेन कैरियर दो पार्ट में डिवाइड होता है, यूनिपोर्टर और को ट्रांसपोर्टर। को ट्रांसपोर्टर दो पोर्टर से मिलके बनता है, एक होता है सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर। वहीं चैनल प्रोटीन दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक होता है ओपन चैनल, दूसरा होता है गेटेड चैनल। अब जो गेटेड चैनल होता है वो अगेन तीन पार्ट में डिवाइड होता है, लिजन गेटेड, मैकेनिकल गेटेड और वोल्टेज गेटेड। ये आपके गेटेड चैनल्स के पार्ट होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने लेफ्ट साइड का जो पार्ट था मीन्स कैरियर प्रोटीन का जो पार्ट था वो डिस्कस किया है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे गेटेड चैनल के बारे में, उनके जो तीन टाइप्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जो चैनल प्रोटीन होता है, अगर गेटेड चैनल के केस में बात किया जाए तो पहला होता है लिजेंड गेटेड चैनल। उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, वो रिस्पॉन्स करता है जब कोई लिजेंड आके बाइंड करता है। दूसरा होता है मैकेनिकल गेटेड, ये चैनल तब रिस्पॉन्स करता है जब कोई मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। थर्ड होता है वोल्टेज गेटेड, दिस चैनल ओपन्स इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस मेम्ब्रेन। जब कोई वोल्टेज में चेंजेस होते हैं तो वो वोल्टेज गेटेड रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, ये आपके तीन टाइप्स थे गेटेड चैनल के। लिजेंड मीन्स लिजेंड बाइंडिंग, मैकेनिकल गेटेड मीन्स मैकेनिकल स्ट्रेस का होना, वोल्टेज गेटेड मीन्स चेंज इन वोल्टेज। ये आपके गेटेड चैनल्स के पार्ट थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है हाइड्रोपैथिक इंडेक्स। हाइड्रोपैथिक इंडेक्स वो होते हैं जो कि आपके हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक पोर्शन को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं इन द केस ऑफ पॉजिटिविटी एज वेल एज इन द केस ऑफ निगेटिविटी। ठीक है, जो पॉजिटिव पोर्शन रहेगा वो क्या करेगा, वो डिनोट करता है हाइड्रोफोबिक को, और जो हाइड्रोफिलिक रहता है वो निगेटिव पोर्शन से डिनोट किया जाता है। इससे ज़्यादा हम लोगों को इस टॉपिक के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाता है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।